तो फाइनली मैंने थिएटर्स में मार्को मूवी देख ली है और ये मूवी सही में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। खास करके इसके एक्शन सीन्स जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है और ख़ास करके उन ऑडियंस को पसंद आएंगी जो इस तरह के ब्रूटल एक्शन देखना पसंद करते हैं। अगर हम इसकी स्टोरी लाइन पर जाएँ तो इसका स्टोरी लाइन उतना कुछ खास नहीं है। बहुत सिंपल स्टोरी रखी गई है और बहुत जगह आपको ये ऐसा भी महसूस होगा कि इन्होंने स्टोरी लाइन को स्पीड अप किया है। बहुत सारे चीज़ों को इन्होंने नेगलेक्ट करके जल्दी फास्ट अप में स्टोरी दिखाने की कोशिश की गई है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है स्टोरी लाइन को। लेकिन इसका जहाँ बात एक्शन की आती है तो भाई साहब मैं स्पीचलेस हूँ। अगर हम इसके स्टोरी लाइन पे जाएँ तो हमें पता चलता है कि जॉर्ज, विक्टर और मार्को तीनों भाई रहते हैं, लेकिन जो मार्को रहता है वो सौतेला बेटा रहता है और इन लोगों का गोल्ड माफिया रहता है। तो इन्हीं गोल्ड माफिया में से किसी ने विक्टर की हत्या की थी क्योंकि विक्टर प्रेजेंट था अपने दोस्त के मर्डर के टाइम पे और उसे पता था कि किसने मर्डर करवाया है उसके दोस्त को। उसने अपने सिक्स सेंस के इस्तेमाल से पुलिस को गवाही दी थी कि वो जानता है कि किसने उसके दोस्त की हत्या की। बाद में यही गोल्ड माफिया उसे पकड़ करके ले जाते हैं और उसकी ब्रूटल तरीक़े से हत्या कर देते हैं, खास करके उसे एसिड में गिरा करके। बाद में हमें पता चलता है कि इस गोल्ड माफिया में एक मेंबर रहता है जिसका नाम रहता है टोनी। उसी के बेटे ने विक्टर की हत्या करवाई थी और ये चीज़ वो छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्को आकर के अपने भाई का बदला लेता है। तो बेसिकली यही स्टोरी लाइन रहती है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप इसकी मूवी देख सकते हैं। अब ये तो बात हो गई स्टोरी लाइन की, लेकिन आपको थ्रू आउट द मूवी ऐसा लगेगा कि बहुत सारे सीन्स स्ट्रेच किए गए हैं, खास करके उस पॉइंट में जब मार्को किलर्स को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन जिस तरह से मार्को बदला लेता है वो सही में आपको गूज़बम्प्स दे देगा। मार्को बहुत ही ब्रूटल तरीके से बदला लेता है और इसमें एक्शन बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल दिखाई गई है। और एक चीज़ मेरे को इस मूवी में ये ख़राब लगा क्योंकि इस मूवी में आपको मार्को एज अ ब्रेनलेस डॉग दिखाया जाता है, जिसको देख करके आप महसूस करेंगे कि इसे सिर्फ एक्शन के लिए रखा गया है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट में मार्को सोच नहीं पाता कि उसे करना क्या है और ट्रेस नहीं कर पाता कि किलर्स कौन है। जब उसे दूसरों के ज़रिए पता चलता है तभी वो जा कर के अपना बदला लेता है। बहुत सारे सीन में आपको ये चीज़ देखने को मिलेंगे जहाँ पे मार्को अपना ब्रेन इस्तेमाल नहीं करता बल्कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है। मैंने मार्को को एज अ डॉग इसलिए रेफ़र किया है क्योंकि स्टार्टिंग में ही मार्को को बताया जाता है कि वो एक वफादार कुत्ते की तरह है। जब भी उसकी फैमिली मुसीबत में पड़ती है तब मार्को आ जाता है उन्हें बचाने के लिए और उसके लिए फैमिली ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पूरी मार्को मूवी में मुझे मार्को एज अ ब्रेनलेस इसीलिए लगा क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स में वो क्लूलेस हो जाता है कि कैसे उसे विलन को ढूंढना है और कैसे उसे पकड़ना है। पहले में तो जॉर्ज बताता है कि मार्को को कि जिसने विक्टर को मारा था उस किलर के बारे में, और सेकंड पार्ट के एंड होते होते हमें पता चलता है कि उसका जो डॉग था हस्की वो विलन तक ले जाता है मार्को को। इसलिए मुझे नहीं लगता अगर ये दो लोग नहीं रहते तो मार्को कभी भी विलन को ट्रैक कर पाता। और इसके एंड में भी आपने देखा होगा कि जो विक्टर का बेटा रहता है उसे अगवा कर लिया जाता है। तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली जो मेन विलन होने वाला है सेकंड पार्ट का वो मार्को को एज अ वेपन इस्तेमाल करे अपने बुरे डीड्स के लिए।